दोस्तों नमस्कार। संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इंडिया अलायंस के दो बहुत ही बड़े नेता, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव, इन दोनों ही लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया है। नरेंद्र मोदी को देश के जनता के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, जेन्युइन इश्यूज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी की हालत टाइट कर दी है और इनकी हालत इतनी ख़राब कर दी है कि मोदी जी के पास विपक्ष के इन नेताओं के सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो वो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर अनर्गल और वाहियात बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग तीनों ही नेताओं के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राहुल गांधी से। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो भाषण दिया था, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। सोशल मीडिया पर, खास करके ट्विटर के ऊपर ढेरों लोगों ने कमेंट किए और खूब प्रशंसा की गई राहुल गांधी के उस भाषण का। और उस भाषण का नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क पर, अमित शाह के दिलो दिमाग पर, बीजेपी के ऊपर इतना असर हुआ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भाषण के पश्चात आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से तिलमिला गई थी कि उसी दिन जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो जा कर के लोकसभा के स्पीकर से बातचीत की, उनसे जा कर के मिले और उसी दिन रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास राहुल गांधी के उस भाषण के हिस्से को एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि संसद के रिकॉर्ड में उसको नहीं रखा गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी की जो राजनीति का आधार रहा है, हिंदुत्व की राजनीति जो इन लोगों ने किया है शुरू से लेकर के और अभी तक, और उसी हिंदुत्व के राजनीति के आधार पर हिंदुस्तान के लोगों को नरेंद्र मोदी ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के उसी हिंदुत्व के राजनीति के नब्ज़ को पकड़ लिया और उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो 1 मिनट के अंदर धाराशायी हो गया, 1 मिनट के अंदर ढेर हो गया। और इसीलिए बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सभी लोग बौखला गए और एकदम एक्शन मोड में आ गए और लोकसभा के स्पीकर के मदद से, स्पीकर तो मोदी और शाह के हाथों की कठपुतली है ही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसीलिए रात के अंधेरे में राहुल गांधी के भाषण के कई सारे हिस्सों को वहाँ से हटा दिया गया, काट दिया गया, उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से एक तरीके से मिटाने का काम कर दिया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा था ना कि हिंदू जो होगा, सच्चा जो हिंदू होगा, वो कभी नफ़रत नहीं कर सकता है, कभी हिंसा नहीं कर सकता है। नफ़रत और हिंसा फैलाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, बीजेपी का है और आरएसएस का है। और वो चीज़ सामने निकल करके आ गया जब अहमदाबाद के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ऊपर बीजेपी के गुंडों ने पथराव किया, एक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो राहुल गांधी की बात जो उन्होंने लोकसभा के अंदर बोली थी, वो साबित हो गई और वो हमेशा साबित होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के भाषण से भाजपाई इतने बिलबिला गए कि देश भर के कई सारे हिस्सों से ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है जहां पर राहुल गांधी के पुतला जलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भक्तों को, भाजपाइयों को, अंधभक्तों को कितनी ज़बरदस्त मिर्ची लगी होगी। जब राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को हटाया गया तो उस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी ने अपना एक बयान भी जारी किया है। जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। और साथ ही एक औपचारिक उन्होंने चिट्ठी लिखी है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को, और उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने सारी बातों को वहाँ पर समावेशित किया है कि क्यों हटाया गया है, उसका कारण क्या है, और कई सारे उन्होंने नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के उदाहरण भी दिए हैं कि किस किस ने कैसे कैसे क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है ना। तो उस चीज़ को लेकर के अभी वेट करना होगा कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, वो क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी का, क्योंकि नैतिक स्तर पर इस वक्त इंडिया अलायंस के सबसे बड़े और
सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो हैं वो काफ़ी अभी मुखर होकर के और काफ़ी अभी एकदम अटैक वाले मोड में हैं। और नरेंद्र मोदी की जो एक छवि जो बनाई गई है ना, एक ब्रांड बनाने की कोशिश की गई है। इस देश के तमाम जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, बीजेपी के जितने आईटी सेल के जो लोग हैं, इन सभी ने मिल करके और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं नरेंद्र मोदी ने अपना एक ब्रांड बनाने के लिए, कि मोदी जो ब्रांड है उस ब्रांड को डेवलप करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने उस मोदी ब्रांड को ही ख़त्म कर दिया, धराशायी कर दिया। और यही चिंता नरेंद्र मोदी को लगी है कि इसके बाद क्या होगा। और इसीलिए सदन के अंदर मोदी जी एकदम आप देखेंगे कि बहुत ही चिंतित दिखाई देंगे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के सबसे मतलब कांग्रेस के बाद अगर कहें तो सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टनर हैं इन टर्म्स ऑफ सीट, लोकसभा के एमपीज़ के संख्या के मामलों में। और लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी ने भाषण दिया उसके बाद अखिलेश यादव भाषण दिए और बहुत सारे मुद्दों को उठाया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम इस देश के मुद्दों को उठाया था सदन के अंदर, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे मुद्दों के बारे में चर्चा किया है अपने भाषण के दौरान। लेकिन दो बिंदु यहाँ पर मैं रखना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले उन्होंने अयोध्या को लेकर के जिक्र किया। अयोध्या में जो फैज़ाबाद लोकसभा सीट है, वहाँ से जो बीजेपी की हार हुई है, वो हार बीजेपी को पच नहीं रहा है, वो हार बीजेपी को गले से नीचे उतर नहीं रहा है, क्योंकि उसी अयोध्या के नाम पर देश के अंदर चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त में आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों को दरकिनार कर दिया था। बीजेपी का एक नेता तक वहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिया होगा। और नरेंद्र मोदी इस ख्वाब में डूबे हुए थे कि राम मंदिर के उद्घाटन कर देने मात्र से बीजेपी को 400 सीटें आ जाएंगे। पूरी की पूरी राजनीति जो है उन्होंने राम मंदिर पर, अयोध्या पर केंद्रित कर दी थी। लेकिन चुनाव हुआ, रिजल्ट आया और रिजल्ट में क्या हुआ कि बीजेपी वहाँ पर हार गई। बीजेपी को वहाँ से लोगों ने हरा दिया। और इसी चीज़ के ऊपर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि बीजेपी ने जो राम का राजनीतिकरण करने की कोशिश की, बीजेपी ने राम का या हिंदू धर्म का जो राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, वहाँ से बीजेपी को हरा करके भगवान राम ने, प्रभु श्री राम ने यही संदेश देने का कोशिश किया है और यही संदेश देने का काम किया है। और इसके पहले राहुल गांधी ने भी अयोध्या में हुई हार को लेकर के एक बात कही थी अपने भाषण के दौरान। उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने चुनाव लड़ने की कोशिश करी थी अयोध्या से, और उस दौरान उन्होंने सर्वे एजेंसियों के माध्यम से जो सर्वे कराए थे, 2 बार सर्वे कराए गए थे, और उन दोनों ही सर्वे में मोदी जी को जो रिपोर्ट मिली वो यही रिपोर्ट मिली कि आप यहाँ से चुनाव मत लड़िए, आप बुरी तरीके से हार सकते हैं। और इसलिए मोदी जी वहाँ से चुनाव नहीं लड़े और बनारस में किसी तरीके से अपनी जान बचा पाए। तो नेताओं ने, इंडिया अलायंस के नेताओं ने इस चीज़ को बहुत ही भली भांति तरीके से पकड़ रखा है कि जिस धर्म का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे थे, उसी धर्म के एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को एक सबक देने का काम किया है, एक पाठ पढ़ाने का काम किया है। और इस चीज़ को बीजेपी पचा नहीं पा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या काट हम निकालें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कही थी। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, तो नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बोली थी कि पूछना उन लोगों से, यानी कि इंडिया अलायंस वालों से, कि ईवीएम जिंदा है कि नहीं है। उसी चीज़ को लेकर के अखिलेश यादव ने सदन में बोला है कि अभी तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें जीते हैं और अभी भी हम ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
जिस दिन हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे, उस दिन भी हम ईवीएम के ऊपर सवाल लगाएंगे, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और इसी ईवीएम से हम चुनाव जीत करके इसी ईवीएम को ख़त्म करने का काम भी कर देंगे। मतलब संदेश साफ है। और इस चीज़ के ऊपर मैं एक और चीज़ आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव ने ये बात बोली तो राहुल गांधी ने मेज़ थपथपा करके इस बात का समर्थन किया। मतलब साफ तौर पर अखिलेश यादव ने संदेश दे दिया मोदी जी को कि ईवीएम का मुद्दा हमारे लिए पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब तक ईवीएम हिंदुस्तान के लोकतंत्र में रहेगा तब तक हमारे लिए एक मुद्दा रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तमाम चीज़ों को, सरकार की स्थिरता को लेकर के भी उन्होंने बात कही कि जिस तरीके से सरकार चल रही है ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है और ये मोदी जी का एक तरीके से नैतिक पराजय है। मोदी जी की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका ये पराजय है और देश के लोगों ने उसको नकार दिया है। और एक जो सामाजिक सौहार्द की राजनीति है, परस्पर प्रेम और भाईचारा की जो राजनीति है, उसको इस देश के लोगों ने आगे बढ़ाने का संदेश दिया है इस जनादेश के माध्यम से। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के भी उन्होंने बात करी, सभी मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात करी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो। इस देश के हर एक जेन्युइन मुद्दे जो कि इस देश के जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सभी मुद्दों को ऊपर इन दोनों ही नेताओं ने अपने भाषण में बात कही और सत्ता पक्ष से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। लेकिन उत्तर क्या आया? अब हम मोदी जी के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहते हैं कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर मोदी जी तकरीबन 2 घंटा और 14-15 मिनट तक भाषण दिए और बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही खेद व्यक्त करते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि उस 2 घंटे 14-15 मिनट के भाषण में एक बात भी ऐसी नहीं है जो कि सुनने लायक हो और जो कि सही हो, जो कि इस देश के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित हो, जो इस देश के लोगों के जीवन से जुड़े हुए बातों से संबंधित हो। भाषण के दौरान विपक्ष के लोग लगातार मुद्दों पर नारेबाजी कर रहे थे, मणिपुर के लिए बात कर रहे थे, झूठ बोले कौवा काटे जैसे बातें विपक्ष के नेता वहाँ पर बोल रहे थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो भी भाषण दिया 2 घंटा 25-15 मिनट 14 मिनट, उन सभी बातों में कोई व्यवहारिक बात नहीं थी, सब हवाई बातें थी जिसका कि प्रैक्टिकल लाइफ से कोई संबंध नहीं था। अर्थव्यवस्था की बात करते थे नरेंद्र मोदी कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, विकसित राष्ट्र के सपने दिखाते हैं देश के लोगों को। जिस देश का युवा बेरोज़गार हो उस युवा को आप किस विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हो और आप किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? कितने नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए? इससे क्या लेना देना है जब देश के लोगों को भरपेट भोजन ही नहीं मिल पा रहा है? मतलब आपने देश को गरीबी और मुफलसी में इस तरीके से ढकेल दिया है और फिर ऊपर से आप इस तरीके के कसीदे कर रहे हैं, अमृत काल भारत हैं, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। कैसे इसको लोग अपने जीवन से जुड़ा हुआ मानेंगे? कैसे लोग इससे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे? तो इस पूरे वक्तव्य के दौरान अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की जो बात थी उसमें विपक्ष के लोगों ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों में से एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इस देश में नीट के पेपर लीक हुए और यूजीसी के पेपर में धांधली हुआ, किसानों की समस्या है, बेरोज़गार युवा सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की एक एक चीज़, किसानी की एक एक चीज़, तमाम चीज़ें महंगी हो रही है। सभी चीज़ों पर ठोक करके जीएसटी लगाया हुआ है। मणिपुर के अंदर किस तरीके के हालात हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर नरेंद्र मोदी को चर्चा करना चाहिए, बात करना चाहिए, विज़न बताना चाहिए कि हम क्या करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में पेपर लीक नहीं हो और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य बर्बाद नहीं हो। किसानों का जीवन कैसे समृद्ध होगा,
लोग किसानी की तरफ, खेती की तरफ किस तरीके से आकर्षित होंगे, इस तरीके के सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहिए था मोदी जी को। लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवा महल की बातें, हवाई बातें। और इसीलिए आज सदन के अंदर मोदी जी, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने पानी पिला दिया। जब मोदी जी बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने कई बार पानी पिया, जो कि उनके अंदर के निराशा को, उनके अंदर जो नर्वसनेस है उसका प्रतीक है और उसको दिखाता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को भी ये एहसास है कि ये जो सरकार है ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। इसीलिए उनके मन में एक बेचैनी है। और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का उपहास करने की कोशिश किया है ना, खुद नरेंद्र मोदी खुद उपहास के पात्र बन चुके हैं। और अभी ट्विटर पर मैं देख रहा था थोड़े वक्त पहले कि नरेंद्र मोदी ही पप्पू है, इस तरीके का हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। तो कहते हैं ना कि आप अगर दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे तो वही कीचड़ आप पर भी आ सकता है, उसके छींटे आप पर भी आ सकते हैं। आपने राहुल गांधी की छवि बर्बाद करने की खूब कोशिश की, पुरजोर कोशिश की, आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसका असर राहुल गांधी के ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा है। बल्कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, लोगों के बीच में उनकी जो स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस है, वो दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़ रही है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को लोग एक तरीके से नकारते जा रहे हैं। तो यही है इस देश का जनादेश, यही है जनता की ताकत की, जनता की नज़रों में, जनता के दिल में कौन जगह बना लेता है, असली राजनेता वही है। और इस मामले में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कहीं आगे निकल चुके हैं। नरेंद्र मोदी इस चीज़ का मुकाबला अब नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।